उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम फिरदा दाणे दाणे नु सर्व कला सतगुरु साहेब की हरि आए हरि आणे आके हमें जानकारी दी है कि तुम यहाँ के निवासी नहीं हो। ये पृथ्वी लोक सबसे घटिया स्थान है। यहाँ पर कभी फ्लड आ जाती है, कभी गर्मी सताती है, कभी इतना अकाल गिर जाता है, त्राही त्राही मच जाती है, टक्कर मार मार कर मर जाते हैं। कहीं साइक्लोन आ जाते हैं, कभी भूकंप आ जाते हैं, कोई दुर्घटना मर जाते हैं, कई महामारियों के अंदर नष्ट हो जाते हो। किसी का पुत्र मर रहा है, किसी की पुत्री मर गई है, किसी की बेटी विधवा हो गई है, किसी का कुछ हो गया, किसी के हाथ कट गया, किसी की आंखें फूट गई। कोई पशु पक्षी बनकर कितना घोर कष्ट उठा रहे हो। ये लोग ठीक नहीं है, ये स्थान ठीक नहीं है। तुम इसको व्यवस्था अनुसार विवश होकर के, आपके पास कोई विकल्प नहीं था, इसलिए आप जी ने इस प्रोसेस को, मरने और जीने को, दुर्घटनाओं को और किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं को आपने स्वीकार कर लिया कि ऐसा यहाँ होता ही है, होता ही रहेगा। मर गए वो मर गए, हम ठीक हैं। परमात्मा ये बताते हैं कि वो मर गए जो किसी भी कारण से मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, क्या वो भी तो आप ही की तरह रह रहे थे और वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। आप अपने आप को कुशल मान रहे हो। आपने उनसे अलग कौन सा भिन्न, अलग से कौन सा और प्रोटेक्शन का जो तरीका अपना लिया, आपने कौन सा साधन अपना लिया जिससे आप उस आपदाओं में नहीं आओगे जो पहले वाले आ चुके। यहां हमारे पास कोई उत्तर नहीं है, क्योंकि हम विवश हैं। परमात्मा हमें याद दिलाने आए थे, आते रहते हैं कि तुम सतलोक के रहने वाले हो। सतलोक में बुढ़ापा और मृत्यु नहीं होता, सदा युवा रहते हो, निरोग शरीर रहता है, स्वस्थ रहते हो, कोई बीमारी नहीं। वो उसको अनामय देश भी कहते। अनामय का अर्थ होता है रोग रहित। आमे माने बीमारी, अनामय माने बीमारी ना हो जिसमें, यानी स्वस्थ, अन आमे। तो पुण्यात्मा, हम उस लोक में रहा करते, हम कभी वृद्ध नहीं होते थे, हम कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होते थे। और यहाँ हमारे ऊपर ये दोनों ही कहर टूटते हैं। हम वृद्ध भी होते हैं और मृत्यु भी होती है, जो हमें पसंद बिल्कुल नहीं। तो इसका विकल्प बताया परमात्मा ने कि तुम ये साधना करो, ये क्रियाएं प्रारंभ करो जो मैं तुम्हें बताने आया हूं। इसके करने से फिर आप सदा के लिए जरा और मरण से छूट जाओगे। जरा मीन बुढ़ापा, वृद्धावस्था, और मरण मीन मृत्यु। तुम जरा और मरण से छूटना चाहते हो तो जैसे मैं तत्व ज्ञान में बता रहा हूं ऐसे साधना कीजिए। गीता ज्ञान दाता ब्रह्म भी इसी बात का समर्थन कर रहा है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में, 29 में गीता ज्ञान दाता अर्जुन के माध्यम से हम सभी को संदेश दे रहा है कि जो व्यक्ति जरा और मरण से छुटकारे के लिए प्रयत्न करते हैं, साधना करते हैं, वे उस ब्रह्म से, यानी तत्व ब्रह्म से और पूरे अध्यात्म ज्ञान से और सभी प्रकार के कर्मों से परिचित हैं। मैं तो तुम्हें बता रहा हूं, गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा कि अर्जुन उस ज्ञान को जिसको परमात्मा स्वयं अपने मुख कमल से उच्चारण करके सुनाता है,
इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में उसको ब्रह्मणे मुखे कहा है। और इन अनुवादकर्ताओं ने अज्ञानतावश इसका अर्थ गलत कर दिया। ब्रह्मणे मुखे का अर्थ कर दिया वेद की वाणी। नहीं, ब्रह्म माने परमात्मा, और परमात्मा का अर्थ वेद करना अज्ञानता का सूचक है। जैसे राजा और एक राजा का विधान होता है, संविधान। जहां राजा का प्रसंग हो और वो प्रसंग को ना समझकर अनुवाद करता, राजा का अर्थ संविधान कर देता है कि संविधान की वाणी में अर्थ लिखना था, वहां राजा की वाणी में राजा का आदेश ना लिख करके संविधान की वाणी लिखता है, तो वो गलत कह रहा है। क्योंकि राजा का अर्थ संविधान नहीं होता, ब्रह्म का अर्थ प्रभु होता है, इसका अन्य अर्थ नहीं होता। जहां पर इन्होंने अन्य अर्थ किए हैं वो गलत किए हैं, तत्व ज्ञान के अभाव से किए हैं। और जितने भी शब्द कोशों में भी कहीं इन्होंने ऐसी त्रुटि की है तो इन अज्ञानियों के द्वारा किए गए शब्दार्थों से ही उन्होंने रेफरेंस दे रखी। शब्द कोशों में भी लिखा है कि ऐसा अनुवाद उस गीता अध्याय इतने में किया हुआ, इसलिए मैं भी शब्द कोश में उसी के आधार से इसका अर्थ ऐसा कर रहा हूं। तो वो गलत कर दिया, शब्द कोश भी गलत बना दिए, शब्दार्थ गलत हो गए। तो यहां सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में जो ज्ञान विस्तार से कहा गया सभी धार्मिक अनुष्ठानों यज्ञों के बारे में, वो तत्व ज्ञान है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर नम्रता पूर्वक प्रसन्न करने से वह तत्वदर्शी संत आपको, तुझे परमात्म तत्व की जानकारी देंगे।